नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नए बदलाव हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला बदलाव है, यदि आप ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, सोसाइटी हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और आपने सेक्शन 12 और सेक्शन 80G में आपने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन को री रजिस्ट्रेशन कराना है। ये प्रोसेस जो री रजिस्ट्रेशन का है 1 अक्टूबर 2020 से चालू होगा और 31 दिसंबर 2020 तक आपको अपना री रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना है। ये री रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई होगा ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड लिस्ट में आपकी जनरली वही ट्रस्ट डीड जाएगी, एसोसिएशन सोसाइटी जो एग्रीमेंट बने हुए हैं वो जाएंगे। और अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनीज है या एनजीओ है तो आपको जो है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है या एमओए एओए हैं वो सब आपको सबमिट करने हैं। 3 साल की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी। आपने जो इवेंट्स पिछले साल में किए हैं उसकी डिटेल्स जाएगी और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो प्रेस्क्राइब्ड हैं वो सभी जाएंगे। आपकी ये अभी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और अगर आपसे डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे फिजिकली या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2020 तक अपना ये रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं कराया तो आपको जो बेनिफिट सेक्शन 12 में और 80G में मिल रहे थे, एग्जेम्पशंस मिल रही थी, वो आपको नहीं मिलेंगी। ये जो रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की प्रक्रिया है ये हर 5 साल में आपको करानी होगी। आपने रजिस्ट्रेशन जो कराया है उसकी एक वैलिडिटी डेट होगी। उस जो आपको वैलिडिटी डेट मिलेगी उससे 6 महीने पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिर से 5 साल के जहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे वहाँ से 6 महीने पहले से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू कराना होगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपको जब भी ट्रस्ट के केस में या सोसाइटी के केस में इस चीज़ में सावधान है। अपनी एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको हर 5 साल में ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा जो बदलाव है वो टीसीएस को लेकर के है। गवर्नमेंट ने टीसीएस के प्रोविजंस को वाइड किया है, स्कोप उनका बढ़ा दिया है। ये टीसीएस होता क्या है इसी को समझते हैं। सबसे पहले बेसिकली सबसे पहला लॉजिक है, अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी स्पेसिफाइड कर रखी हैं जिसमें यदि आपको इनकम कहीं से अर्न होती है तो जो सामने वाला पर्सन है जिसने आपको पेमेंट की है वो एक टैक्स काटता है जिसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं, टीडीएस। वो टीडीएस आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट कर जाता है और ये आपकी इनकम बेस्ड होता है जनरली। और दूसरा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी स्पेसिफाइड कर रखी हैं जहां आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं और आप जो पेमेंट करते हैं तो जो रिसिपिएंट है वो आपसे पैसे चार्ज करता है एज ए टैक्स। उसे कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स या टीसीएस। टीसीएस जो शुरू से स्टार्ट हुआ बहुत कम चीज़ों पे था, स्क्रैप, टेंडू लीव्स, टिम्बर, मिनरल्स, इन सब पे। धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ाते गए हैं। पहले पार्किंग टोल प्लाजा आया, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर टीसीएस लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने मोटर व्हीकल्स पे लगाया। अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं 10 लाख से ऊपर तो मोटर व्हीकल गाड़ी बेचने वाला पर्सन जो भी आपकी स्टोर है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेंगे और ये आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होंगे। इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो भी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंसी से लेकर के और आपके 26 ईयर्स में लेके आना जिससे आपको ये पता हो कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो। 26 ईयर्स में एक बार आ गई, जो भी आपका टीडीएस और टीसीएस करता है वो आप अपने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन में उसका रिफंड और जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और अगर आपका ज़्यादा कटा है तो आप उसका रिफंड भी मिल जाएगा आपको। जो टीसीएस है उसी में इस साल 1 अक्टूबर 2020 से 2 नए प्रोविजंस डाले हैं।
पहला प्रोविजन है फॉरेन रेमिटेंस के लिए। अगर आप कोई पैसा इंडिया से बाहर भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, तो जनरली आपको अपने ऑथराइज डीलर से ही बाहर भेज सकते हैं, और इसके लिए ऑथराइज डीलर जनरली बैंक्स होते हैं। जो भी पैसा आप बाहर भेज रहे हैं उसके ऊपर बैंक आपसे 5% का TCS चार्ज करेगा। 1 अक्टूबर 2020 के बाद की ट्रांजैक्शंस पे ही ये एप्लीकेबल होगा। जो उससे पहले की ट्रांजैक्शन होंगी उसके ऊपर कोई TCS नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमारी तो बहुत कम वैल्यू होती है, 2, 4, 5 लाख के लिए फिर एक TCS का नया प्रोविजन डाल दिया। तो ये आपकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है आपके लिए। अगर आप 7 लाख रुपीज से ऊपर पूरे साल में ट्रांसफर करते हैं तो जो एडिशनल अमाउंट होगा उसी के ऊपर आपको TCS पे करना होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 10 लाख रुपए आपने बाहर भेजे हैं तो 7 लाख रुपीज की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। 7 लाख रुपीज पर नहीं लगेगा और उसके बाद 3 लाख पे लगेगा, लेकिन उसकी अगली ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसमें पूरे पे TCS लगेगा 5%। अब आपका फिर से क्वेश्चन होगा कि हम तो जो पैसा भेज रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज से भेज रहे हैं, लेकिन लोन लेके भेज रहे हैं, तो मेरे पैसे तो हैं नहीं, मैंने तो लोन लेके भेजा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो गवर्नमेंट ने आपको एक रिलीफ दी। आपका ये 5% की जगह उस केस में अगर वो एजुकेशन पर्पज से है और जो आपने लोन लिया है वो प्रेस्क्राइब्ड अगर अंडर सेक्शन 80E है तो आपका जो TCS है वो केवल 0.5% लगेगा। अब आपकी फिर से एक क्वेरी आएगी कि आप बाहर घूमने जाते हैं, उसके पैसे आप पे करते हैं, होटल स्टे, खाने के, किसी भी चीज़ के, तो आप एक पैकेज लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं बाहर पैसे ना दे के मैं यहाँ पे जो एजेंट हैं, डोमेस्टिक एजेंट हैं, उनसे मैं पूरा टूर पैकेज ले लेता हूँ, तो उस केस में मेरा TCS नहीं लगेगा क्योंकि मैंने फॉरेन रेमिटेंस नहीं की। इसके लिए भी एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आप कोई भी टूर पैकेज लेते हैं फॉरेन का और वो पैसा आप जो सेलर होगा, सेलर आपसे 5% कलेक्ट करेगा, मतलब उसमें फॉरेन रेमिटेंस वाली कंडीशन नहीं है। अगर आप इंडिया में ही किसी से टूर पैकेज लेते हैं फॉरेन का तो आप जो पेमेंट करेंगे, सेलर जो रिसीव करेगा वो 5% आपसे TCS कलेक्ट कर लेगा। तो अब कंडीशन ये है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई फैमिली मेंटेनेंस के लिए पैसे भेज रहे हैं, अगर फॉरेन रेमिटेंस में करेंगे, ऑथराइज डीलर के थ्रू करेंगे, तो 7 लाख का आपके पास लिमिट है। 7 लाख रुपए तक अगर आपका पैसा बाहर जाएगा तो कोई TCS नहीं होगा, लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर जाएगा तो आपके ऊपर 5% का TCS लगेगा। लोन के केस में 0.5% लगेगा, और अगर आप इंडिया में ही फॉरेन टूर पैकेज के लिए लेते हैं तो 5% लगेगा। ये जो 5%, 0.5% है, 5% है। अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देंगे जो TCS कलेक्ट कर रहे हैं उनको, तो वो आपसे 5% की जगह 10% लेंगे, 0.5% की जगह 5% लेंगे। ये आपसे बिना पैन नंबर वाली लिमिट होगी। अच्छा, कोविड-19 के ये जो आपका रेट है ये फाइनेंस एक्ट के रेट हैं। कोविड-19 की वजह से जो रेट रिड्यूस किए गए थे वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो जो 5% का रेट है वो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 3.75% माना जाएगा। जो 0.5% का रेट है उसको 0.375% माना जाएगा। और जो ट्रांजैक्शंस आपकी 1 अप्रैल 2021 के बाद होंगी उनके ऊपर यही रेट लगेंगे, 5%, 0.5% और 5%। ये तो था आपका चेंज फॉरेन रेमिटेंस के लिए। दूसरा चेंज जो TCS में डाला है वो सेल से रिलेटेड है। सेल, कोई भी आप गुड्स सेल करेंगे तो उसके ऊपर आप TCS कलेक्ट करेंगे 0.1% का। अभी तक कुछ ही स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब सारी सेल उसमें कवर्ड कर दी है, किसी भी तरह की होगी। लेकिन ये प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
अगर 10 करोड़ से कम है तो आपको सेल के ऊपर कोई टीसीएस चार्ज नहीं करना इस सेक्शन में। किसी जो दूसरे सेक्शन है वो अपनी अलग जगह रहेंगे, किसी भी प्रोडक्ट पे आपको फिर चार्ज नहीं करना है टीसीएस। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मेरे जो रिटेल चेन है, मेरी जो सप्लाई होती है वो मेरी एक दिन में बहुत सारे लोगों को होती है, मैं कब तक पैन नंबर कलेक्ट करूं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एलिजिबिलिटी लिमिट दी है कि अगर आप किसी पर्सन को 50 लाख रुपए से ऊपर का पूरे साल में माल बेचते हैं तो उसी से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर 50 लाख से नीचे है तो टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि 50 लाख से अगर मेरा पूरा हो गया ऊपर तो क्या मुझे पूरे पे करना पड़ेगा टीसीएस? नहीं, पूरे पे नहीं करना। 50 लाख रुपए से ऊपर जितना अमाउंट है केवल उसी के ऊपर 0.1% टीसीएस चार्ज करना है। ये टीसीएस आप अपने इनवॉइस पे चार्ज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि ये टीसीएस तो आपने चार्ज करने को बोल दिया, लेकिन जो मुझे पेमेंट रिसीव मिलती है वो तो 2-2 महीने बाद मिलती है। मेरा 90 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है या 60 डेज का होता है और मैं टीसीएस जमा करा के रख दूं, तो जो क्लॉज है वो टीसीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा रिसीव्ड बेसिस पे। जो आपकी लायबिलिटी बनेगी, चार्ज तो आप पहले कर लेंगे इनवॉइस पे, लेकिन जो आपको पेमेंट करने की लायबिलिटी होगी जब आपको पैसा मिल जाएगा, जितना पैसा मिलेगा उसी के ऊपर टीसीएस की पेमेंट करनी है। तो आपको अगर 2 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं तो 2 महीने बाद ही वो टीसीएस गवर्नमेंट को ड्यू होगा, टीसीएस तभी पे करना होगा। टीसीएस पे कब करना है? जिस महीने आपको पैसा मिला उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आप अपना टीसीएस पे करेंगे। आप अपना टीसीएस का रजिस्ट्रेशन भी लेके रखेंगे और हर 3 महीने की क्वार्टरली आपकी टीसीएस की एक रिटर्न जाएगी जिसमें आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि आपने किस किस पर्सन से कितना कितना टीसीएस चार्ज किया है और आपने उनका गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ये तो था टीसीएस का बदलाव। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ये जितनी भी टीसीएस की ट्रांजैक्शन होंगी ये सारी की सारी आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होंगी। तो मेरा सभी लोगों को ये सजेशन है कि आप अपने अकाउंटेंट्स को या जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दीजिए, अगर आप 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के एसएससी हैं तो पहले ये देखिए कि आप 50 लाख से ज़्यादा का माल किसको बेचते हैं। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आप अवेयर कीजिए कि हम आपसे टीसीएस चार्ज करेंगे, आप हमें टाइम पे पैसे दीजिए, हम आपका ये डिस्क्लोज करेंगे। पैन नंबर वेरीफाई कीजिए जिससे उनके टीसीएस क्लेम में प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना 26AS मैच करते रहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे जो जिसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो आपने अगर एक्सपेंडिचर किया है तो उससे रिलेटेड आपने इनकम भी अर्न की होगी या वो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आया होगा। अगर वो इनकम टैक्स में शो भी होना चाहिए, चाहे वो इनहेरिटेंस से आया है या मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो आप अपना 26AS का रिकंसिलेशन हर 2-3 महीने में प्रॉपरली करते रहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके पास आती है, गवर्नमेंट भी हर बार आपको ये अवेयर करती है कि 26AS से अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल कीजिए। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी हो रही हैं आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करनी है। अगर आपने उसका क्लेम लिया टीसीएस का या टीडीएस का तो इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन मेरी है और मैं इसका क्लेम ले रहा हूँ। अगर और आपके पास इसका पूरा जस्टिफिकेशन भी है, लेकिन अगर आपने इसका कोई क्लेम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी नहीं है। आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन आपके पैन नंबर पे क्यों है। अब फॉरेन रेमिटेंस है, आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसके तहत इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए टीसीएस लगाया गया है, जिससे आपसे ये कंफर्म किया जा सके कि ये ट्रांजैक्शन आप ही की है और आप इसके लिए जवाबदेह हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके 26AS में अलग से आ रही है जिसकी आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी ने गलती से आपके पैन नंबर पे डाल दिया है या कुछ गलत किया है,
तो आप उसके बारे में पता कीजिए। जिसने TCS कलेक्ट किया है या जिसने TDS कलेक्ट काटा है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर वो पार्टीज फिर भी नहीं मिल रही हैं तो आप इनकम टैक्स में एक लेटर फाइल कीजिए कि ये हमारा ट्रांजैक्शन है जो हमारी 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये हमारी ट्रांजैक्शन नहीं है, जिससे आगे चल के आपको असेसमेंट के टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। 26 ईयर्स का अगर आप प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाते रहेंगे और जस्टिफिकेशन अपने पास रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जो चेंज हुए हैं 1 अक्टूबर 2020 से उनको अपने यहाँ एप्लीकेबल लागू करने में आपको सहायता मिलेगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियो पाने के लिए, नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स मंच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।